बैरागढ़ में बस हादसा हुआ। मैं उनके प्रति जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और साथ में ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को जो है तो शांति मिले। और साथ में जो आज का मेरा जो विषय है वो पीएचडी एग्ज़ाम की प्रक्रिया को लेकर है। इसमें जो है कि अभी पीएचडी में जो एडमिशन प्रोसेस की प्रक्रिया चली थी, तो यूनिवर्सिटी ने जो पहला नोटिस निकाला था 13 तारीख को, तो उसमें जो है तो शोध पात्रता, नेट, सेट और जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं एमफिल वगैरह वो सारे इंक्लूड किए गए थे और 2 फेज में ये एग्ज़ाम था उसमें भी। लेकिन 31 तारीख को दोबारा से जो है नोटिस जारी किया इन्होंने। 1 हफ्ते के बाद जब विड्रॉ कर दी थी एप्लीकेशन, तो 31 को जो दोबारा नोटिस आया है तो उसमें इन्होंने शोध पात्रता के एग्ज़ाम को और सेट के एग्ज़ाम को हटा दिया है वेबसाइट से, और अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको इंक्लूड किया, सिर्फ नेशनल लेवल के एग्ज़ाम बिना किसी उसके मतलब नोटिस पे कोई शो नहीं किया हुआ है। मैं प्रेस के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की जो है घटिया चीज़ें करना एक बहुत ही एक अपराध भी माना जाता है, और मुझे लगता है कि यूजीसी के नियम की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सेट के एग्ज़ाम के बहुत से छात्र हैं जो अप्लाई करना चाहते थे लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश राज्य पात्रता का जो अभी परिणाम आया है, तो बहुत सारे छात्र हैं, पूरे प्रदेश के छात्र हैं जो एग्ज़ाम भरना चाहते थे लेकिन नहीं भर पा रहे हैं। और पिछले कल भी हमने हमारे जो कुलपति जी है उनको ज्ञापन सौंपा है, उनको कहा है कि इसके ऊपर जो है तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इन दोनों एग्ज़ामों को, सेट को भी, शोध पात्रता को भी और एमफिल को भी वेबसाइट पे इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चे जो है तो फॉर्म भर सके। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें नोटिस आया हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इंटरव्यू की प्रक्रिया 17 और 19 के बीच स्टार्ट कर दी गई है। तो जो ये 17 तारीख को एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो इंटरव्यू है, इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं 10th + 2 यूजी, पीजी, जेआरएफ, नेट, सेट और जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट होते हैं और ईडब्ल्यूएस का, और साथ में कंसेप्ट नोट जो रिसर्च प्रपोजल होता है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एनी अदर एग्ज़ाम एप्लीकेबल जो भी कैंडिडेट है वो कर सकते हैं। लेकिन एनी अदर में तो जैसे शोध हो गया, एमफिल हो गया, सेलेक्ट हो गया, जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इसमें तो नोटिस में तो मेंशन है कि सेट का एग्ज़ाम वाला जो कैंडिडेट है वो कर सकता है, लेकिन जब वेबसाइट पे फॉर्म भर रहा है स्टूडेंट तो उसमें ये पोर्टल आ नहीं रहा है। तो जब आएगा नहीं तो बच्चा कैसे कर पाएगा। तो मेरी प्रेस के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि सीओई को मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मंडे को, सोमवार को अगर वो इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो मैं एनएसयूआई की तरफ से और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी से भी बात करके और अपने पूरे प्रदेश में चाहे सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से जो है कार्रवाई करनी पड़े तो करेंगे। अगर बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़े छात्र हित के लिए तो हम कोर्ट में भी इसको ला सकते हैं, कोर्ट में भी इस मैटर को हम डाल देंगे अगर एक दिन में सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि समय की कमी है। 12 या 13 तारीख के बीच तक है ये भरने की डेट, क्योंकि 1-2 दिन बच्चे नहीं भर पाएंगे अगर पोर्टल की प्रक्रिया में कुछ बदलाव नहीं लाया गया। तो ये चीज़ें जो है तो बहुत ही गलत है। ये मैं इसलिए बस छात्र हित के साथ जो है तो खिलवाड़। आपने मिले भी हैं, ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कब तक इस पे सोच विचार किया जाएगा, कब तक किया जाएगा? हाँ, बीसी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो है तो मंडे तक ये जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन बीसी सर तो बोल देते हैं, लेकिन जो जैसे सीओई सर हैं वो लोग इस तरह से चीज़ों को मतलब बहुत ही एक कमज़ोर तरीके से करते हैं और उनकी बात को देखा करते हैं, उनके जो निर्देशन पर अवहेलना करते हैं। वही बीसी सर तो अपनी तरफ से कार्य कर देते हैं, लेकिन अब सीओई सर वही नियम लगे रहते करने की, ये नियम बनाएंगे, ये नियम। इन्होंने ही उन्हीं नियमों को बनाया है। तो नेट के एग्ज़ाम, सेट का एग्ज़ाम, शोध पात्रता, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपको एविडेंस भी चाहिए तो मैं दिखा देता हूं कि शोध पात्रता और सेट का एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम जो है तो बैलेट है और बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है उसमें कि जो शोध का एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से बैलेट है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी कटौती नहीं है। 1 मिनट सर मैं आपको दिखाता हूँ शोध का, ये है। इसमें सर 3रे नंबर पे लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों को नेट, सेट और उसमें उत्तीर्ण शोध पात्रता के जो स्टूडेंट है उनको नेट के समक्ष माना जाएगा। जब लिखा है कि नेट के एग्ज़ाम के बराबर माना जाएगा, और ये नेट लेवल के ऊपर ही यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है कि भाई इस बार जो है तो नेट के लेवल के एंट्रांस में एग्जाम्प्ट किए जाएंगे, तो शोध पात्रता का एग्ज़ाम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने ही
एग्जाम करवाया था, जिसकी मान्यता जो है नेट के बराबर ही की गई है। जब नेट के बराबर की गई है तो इस चीज़ को जो है तो इनके बराबर किया जाना चाहिए और इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि बच्चे इसका लाभ ले सके और प्रदेश के हजारों छात्रों का इसका फायदा मिले।